ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय थाने सेवा केंद्र की ओर से विशेष वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर फॉर बॉडी एंड माइंड थ्रू योग एंड राजयोग। इम्यूनिटी बूस्टर फॉर बॉडी एंड माइंड थ्रू योग एंड राजयोग। वर्ष 2020 सबके लिए कठिन परीक्षा लेके आया है। इस परीक्षा में बिना बताए हम सबको बैठना पड़ा है। क्या उम्र, क्या रुचि, आपकी योग्यता है भी या नहीं, आपकी इसके लिए कितनी तैयारी है, सबके लिए किस्मत ने आपदाई पेपर रख दिया है। इस परीक्षा में पास होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर है तो वो है इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति की। हम कई बार हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों की शिकार होते हैं। इससे पहले कई बार योगा दिवस भी मनाए, फिर भी अपने खुद के लिए समय देने के लिए हम बहुत बहाने बनाते हैं। हमें फुर्सत नहीं है। इस लंबे लॉकडाउन में हमारे जीवन का कुछ अमूल्य समय हमें सौगात में मिला है, तो चलो इस समय का सदुपयोग करें, इसका पूरा लाभ ले। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कारगर तरीके आज हम सीखने वाले हैं। यह वही प्राचीन भारत देश की धरोहर है। एक है योग माना शारीरिक क्रिया है, और दूसरा है राजयोग माना मेडिटेशन एवं मानसिक क्रियाएं। शारीरिक योग के विषय में प्रकाश डालने उपस्थित है आदरणीय बहन चित्रा पांडी जी। अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में एमएससी यानी मास्टर्स किया हुआ है। आप योगा 10 क्लासेस की फाउंडर मेंबर है और पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवाएं दे रही है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, चित्रा बहन को इनवाइट करने से पहले 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे। तो मैं आदरणीय अश्विनी जी को अनुरोध करूंगा कि आप एक गीत सुना के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। आदरणीय अश्विनी जी। ओम शांति। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी।
राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। धन्यवाद अश्विनी जी, डॉक्टर अश्विनी जी। तो मैं अनुरोध करता हूँ बहन चित्रा जी से, आप आपका आगे का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो वेलकम कीजिए बहन चित्रा पांडी। Thank you so much. ओम शांति। शुरू करेंगे। So first of all, so much मुझे ये आज चांस देने के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नज़दीक आ रहा है, तो एटलीस्ट उस बहाने कुछ शेयरिंग पॉसिबल होगी। तो हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। मैं शुरू करूं? हाँ, आप शुरू करो, मैं आपको ये कहता, आप शुरू करो। ओके, या मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगी मैं हिंदी में ही ये पूरा सेशन। कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे थोड़ा बहुत हम शरीर की जो एनाटॉमी है, थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, टेक्निकल शब्द देखेंगे, वो थोड़े इंग्लिश में होंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा सेशन हिंदी में होगा। सो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच मुझे आज ये चांस देने के लिए। समय आई थिंक बहुत कम है, तो वील स्टार्ट डायरेक्टली। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग, जैसे आज का सेशन ही है इम्यूनिटी, योग से एंड राजयोग से, बॉडी एज वेल एज। तो आज हम जो आसन पार्ट देखेंगे, आसन शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि जैसे हमने सुना ही है कि योग जो है, योगा जो आसन प्राणायाम वगैरह, लेकिन अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये हमारे शरीर पर किस तरह से इफेक्ट होता है, किस तरह से ये काम करता है, तो ये जानने के बाद अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में आपने सुना होगा, स्कूल में एटलीस्ट पढ़ा होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अंतरस्रावी ग्रंथियां। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सबसे फेमस आपने थायराइड सुना होगा। लोगों को थायराइड की जैसे प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होता है कम होता है, तो थायराइड भी एक ग्लैंड है। और अलग अलग जैसे ग्लैंड है, एड्रेनलिन ग्लैंड है, वैसे काफी सारे ग्लैंड्स हैं। उसमें से जो ग्लैंड है वो एक रस जैसे निकालते हैं या छोड़ते हैं हमारे शरीर में, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। आपने सुना होगा हार्मोन, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही एक ग्लैंड है हमारे शरीर में, अंतरस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम थाइमस कहते हैं। तो थाइमस का काम क्या होता है बॉडी में, कि वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। जो बॉडी की डिफेंस सिस्टम है उसको बढ़ाने का काम थाइमस ग्लैंड का होता है। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है एग्जैक्टली? जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब जो चेस्ट का सेंटर है, उसके पीछे, मतलब चेस्ट सेंटर में। अगर हमको आंखें बंद करके कहीं विजुअलाइज करना हो, तो आपके चेस्ट के सेंटर में वो जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है। अब ये थाइमस ग्लैंड जो है वो प्यूबर्टी, जैसे 13-14 साल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके बाद वो धीरे 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 कम होने लगता है। उसके इर्द गिर्द जैसे फैटी टिश्यू जमा होने लगता है, बट वो कम भी होने लगता है तो भी उसका जो काम है, जो उसकी सिस्टम बढ़ाने का काम है, वो चालू ही रहता है। तो जब हम जब हम थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, अब हमें पता है कि
इसका काम इम्यूनिटी बढ़ाना है, और ये जो है 13-14 साल की उम्र के बाद धीरे 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 जैसे गायब होने लगता है हमारे शरीर से। तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमको इस पे कंसंट्रेट करके, तो जो भी आसन हम करते हैं या जो भी प्राणायाम हम करेंगे वो ये सोच कर करेंगे कि हमारे जो थाइमस ग्लैंड का काम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो जैसे अब पता चला कि वो हमारे चेस्ट के सेंटर में है, तो जो भी एक्सरसाइजेस है, जो भी आसन है जिससे कि हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होता है, या चेस्ट एक्सपेंशन होता है, या जैसे बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, जो भी हम पीछे मुड़ने वाले आसन करते हैं। जैसे अगर मैं पीछे देखती हूँ तो गले पे तो स्ट्रेच आएगा ही, लेकिन उसके साथ आपके शोल्डर्स भी एक्सपैंड होंगे। जब आपकी शोल्डर एक्सपैंड होगी तो आपकी चेस्ट भी एक्सपैंड होगी, जिससे कि थाइमस ग्लैंड स्ट्रांग होता है, उसका जो काम है इम्यूनिटी बढ़ती है। तो वो एक चीज हुआ। हम जो आसन देखेंगे वो हमारे थाइमस ग्लैंड के चेस्ट एक्सपेंशन या बैकवर्ड बेंड के लिए देखेंगे। दूसरी चीज है जितना ज्यादा आपके सर की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा, जैसे ब्रेन के जो भी पार्ट्स है, हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, अगेन ये सब टेक्निकल टर्म्स है। बेसिकली जो भी हमारे ब्रेन के अलग अलग ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, जितना ज्यादा हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, उसको जितना ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड मिलेगा, उतना ज्यादा उसका काम अच्छा होगा, और उसकी वजह से पूरे शरीर का काम अच्छा होगा। तो अब सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? एक तो अगर आप शीर्षासन करते हैं तो, लेकिन हम आज वो नहीं देखेंगे। आप कोई भी फॉरवर्ड बेंड आसन, आगे झुकने वाले आसन जब करेंगे तो सर की तरफ, चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो आज हम एक देखेंगे बैकवर्ड बेंड आसन, या जिससे कि हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है वैसे आसन, और दूसरा जो है आसन। तीसरा जो है, जैसे अभी जैसे कोविड-19 से हमने जितना भी सुना है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अगर आपकी श्वसन क्षमता, अगर आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता ज्यादा है, अच्छी है, तो जस्ट इन केस, भगवान ना करे अगर किसी को होता भी है, लेकिन रिकवरी रेट कब ज्यादा होता है? जब आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब आपके लंग्स स्ट्रांग हो। तो इसके लिए तीसरी चीज हम देखेंगे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल प्रैक्टिसेस, ये नहीं कि कुछ एकदम तोड़ महान आसन करेंगे तो ही इससे कुछ लाभ होगा। हम बहुत सिंपल चीजें देखेंगे जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग हम शुरू करेंगे वार्म अप से। आज मेरी मम्मी है जो हमें आसन डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद करेंगी। तो मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करूंगी वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब आसनों का ऐसा है कि सिर्फ सुनने से हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, वो करने से होगा। तो आप भी देखकर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम खड़े रहकर शुरू करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर में। हम आज जो वार्म अप भी देखेंगे वो थोड़ा यही ध्यान में रख के करेंगे कि हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़े और हमारा ज्यादा से ज्यादा चेस्ट एक्सपेंशन हो। ठीक है, सो सबसे पहले तो गर्दन के लिए थोड़ा सा वार्म अप बहुत जरूरी है। कोई भी आप आसन या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करेंगे उसके पहले सबसे पहले नेक से शुरू करेंगे। अगर आपको गर्दन की कोई भी दिक्कत है, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस या और भी कोई, तो नीचे नहीं देखना है।
आपको सिर्फ साइड से साइड, सिर्फ ऊपर और साइड में देखना है। अगर आपकी गर्दन स्वस्थ है तो नीचे देखेंगे एंड रोटेशन शुरू करेंगे। गर्दन लॉक करेंगे एंड राइट साइड से शुरू करते हुए कंप्लीट रोटेशन। देखेंगे कि मुंह बंद रहेगा, मुंह खुला रख के नहीं करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेने भूलना नहीं है, सांसें चालू रहेंगी। एंड देन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है, झटका नहीं देना है। आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो 1 लास्ट राउंड, आराम आराम से कहाँ स्ट्रेच आ रहा है वो देखते हुए। गुड एंड रिलैक्स, लास्ट राउंड एंड देन रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन मतलब जहां भी हमारे हाथ ज्यादा से ज्यादा खुलेंगे वहां हमारी चेस्ट एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो हम अब जो नेक्स्ट देखेंगे, जो भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे उसको हम हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग कहते हैं। हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे जो हमारे ब्रीदिंग के, सांसों के कोऑर्डिनेशन में होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग है, हाथों को सामने स्ट्रेच करना है। सांस लेते हुए हाथों को जितना दूर हो सके खोलना है, जल्दी से नहीं, आराम से खोलेंगे एंड फील योर चेस्ट एक्सपैंडिंग। और सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। सांस लेते हुए हाथों को एक्सपैंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब ये करते समय गर्दन और शोल्डर्स ऐसे नहीं रखने हैं, कोई भी बॉडी पार्ट में टेंशन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रखना है जितना हो सके। सिर्फ हाथ काम कर रहे हैं और चेस्ट काम कर रहा है और कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है। सांस लेते समय हाथ एक्सपैंड करेंगे, सांस छोड़ते समय वापस। एंड वन लास्ट टाइम, सांस लेते हुए एक्सपैंड, सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। गुड, नेक्स्ट वन हम करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करना है और चेस्ट के सामने रखेंगे। सांस लेते हुए हाथ बाहर, सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 मोर टाइम, सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। 1 लास्ट टाइम, सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। गुड, जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे फेफड़े, लंग्स जो है एक्सपैंड होते हैं। इसके लिए हम सांस लेते हैं सो दैट जब वो एक्सपैंडेड है ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जाए, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हवा बाहर निकालते हैं। तीसरा जो है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस चेस्ट के सामने लाएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस चेस्ट के सामने लाएंगे। 2 मोर टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोई भी मूवमेंट में जल्दी जल्दी घाई नहीं करनी है। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ये इस वक्त हम खड़े रहकर देख रहे हैं। अगर से आप ऑफिस में, जब ऑफिस शुरू होंगे, अगर आप ऑफिस में हो तो आप ये बैठ कर भी हर 2 घंटे में ब्रेक लेकर इतना भी करेंगे तो जकड़ जाती है जो पूरी बॉडी। एक तो आपका पोस्चर भी सही रहेगा एंड आप चेयर पर बैठ कर सकते, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हम देखेंगे, सांस लेकर ऊपर हाथ एक्सटेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए साइडवर्ड बेंड करेंगे। हाथ इस तरह से इंटरलॉक्ड ही है। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
टू मोर, खिड़की बंद करता हूँ लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट, फिनिश करेंगे सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट, एल्बो स्ट्रेट, सांस लेते हुए सेंटर एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। गुड। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, गहरी सांस लेके छोड़ देना है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ऊपर जाके हाथ जोड़ेंगे नहीं, लेट मी सी दिखता है क्या, हाथ पैरेलल ही रहेंगे। ऊपर जाते समय पाम्स, हाथ की हथेलियां एक दूसरे की तरफ फेसिंग, सांस छोड़ते समय नीचे आते समय हथेलियां नीचे की तरफ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां एक दूसरे के सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट 2 टाइम्स, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वन लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गुड। नेक्स्ट चीज हम एक ट्विस्ट देखेंगे। हाथ एक्सटेंडेड रखते हैं, सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, खाली अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पैर जहां है वैसे ही रहेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। अगर आप से फॉर एग्जांपल कुर्सी पर बैठे हैं, सांस लेते हुए सेंटर, 1 मिनट ब्रेक लेंगे। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो हाथ इस तरह से करके, शायद अगर मुश्किल हो तो आप जो हैंड रेस्ट होता है जिसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, आपके राइट हैंड से लेफ्ट साइड का हैंड रेस्ट पकड़ना है, आर्म रेस्ट पकड़ना है और पीछे मुड़ना है, तो आपको ट्विस्ट मिलेगा। गुड। करेंगे। अभी खड़े हैं तो वापस आर्म स्प्रेड आउट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट। लास्ट राउंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट ट्विस्ट, ब्रीद इन सेंटर एंड रिलैक्स। गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरवर्ड बेंड। सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए आगे जाएंगे। अगर आप 1 सेकेंड, अगर आप चेयर पे हो तो भी आप ये कर सकते हो। अगर आपको पीठ की, लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्लिप डिस्क है, साइटिका है, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो अभी फिलहाल हम आगे नहीं झुकेंगे, तो वो केस में ये आप मत कीजिए। बाकी सब ये कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए आगे जाएंगे। ये आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा झटके से फास्ट नहीं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वन लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए सेंटर, वापस बीच में आ जाएंगे। गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे बैकवर्ड बेंड। हाथ कमर पे रखेंगे, सांस लेते हुए थोड़ा, आपसे जितना हो सके उतना पीछे झुकेंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। 2 more times, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर। वन लास्ट टाइम, सांस लेते हुए पीछे,
सांस छोड़ते हुए सेंटर। गुड। नेक्स्ट हम जो करेंगे कहते हैं इसे हस्त पार्श्वासन। ये एक सुपर डुपर इफेक्टिव, जो अगर आप स्पेशली जिनका काम कंप्यूटर पे ज्यादा है, पूरा दिन 8 10 12 12 घंटे लोग मतलब एक ही जगह पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इस तरह से गर्दन टेंस हो जाती है, स्पॉन्डिलाइसिस बहुत ज्यादा देखने में आता है। एंड आपके शोल्डर्स, पूरा दिन आप कंप्यूटर के सामने इस तरह से है, शोल्डर्स धीरे धीरे, शुरू में पता नहीं चलता, आप 15 20 30 साल तक कंटिन्यू करिए, कब आपका पोस्चर गलत इस तरह से चेंज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो करेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो जो हम नेक्स्ट मूवमेंट देखेंगे, सिर्फ उतना भी करने से एक तो आपको चेस्ट को भी एक्सपेंशन मिलता है और दूसरा आपका पोस्चर भी करेक्ट होता है। हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे और इमेजिन कीजिए आप शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, शोल्डर्स को एक दूसरे की तरफ पीछे से खींच रहे हैं। एंड एल्बोज, पीठ को कुछ नहीं करना है, पीठ सीधी ही रहेगी, और एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे, गर्दन सीधी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको चेस्ट बैक में जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स है, शोल्डर ब्लेड्स मतलब ये जो पीछे ट्राइंगल बोन है वहां पर, और बैक के सेंटर में, अपर बैक के सेंटर में एक लॉक फील होगा। कैसे करते हैं, अब यहाँ है, दिस इज माय नॉर्मल हैंड्स, इमेजिन यू आर लॉकिंग योर shoulders, so lock your shoulders, straighten up your arms, chest expand हो गई, chin थोड़ी सी ऊपर, नीचे नहीं ऊपर भी नहीं, थोड़ी सी ऊपर, एंड यहीं पर रुकेंगे एंड धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। इसको हम नींबू लॉक भी कहते हैं। नींबू लॉक मीनिंग, इमेजिन कीजिए एक नींबू लेना है, आधा नींबू लेना है, आधा नींबू लेना है, लीजिए लीजिए हाथ में लीजिए, आधा नींबू हाथ में लेना है और उस नींबू को आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में रख देना है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए आपके शोल्डर ब्लेड्स कोई जूसर मिक्सर या ग्राइंडर है, ठीक है, और उस जूसर से उस नींबू का रस निकालना है, तो आपने नींबू यहाँ पे रख दिया एंड लॉक योर शोल्डर ब्लेड्स, इतना अच्छे से लॉक करना है कि वो नींबू का बहुत अच्छे से रस निकल जाए, ठीक है। और गुड नींबू लॉक, स्टे देयर एंड ट्राई करना है, अगर पॉसिबल हो तो डीप ब्रीदिंग करना है यहाँ पर, और 2 बार डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। आपको चेस्ट में एक्सपेंशन फील होना चाहिए और यहाँ पर बैक में लॉक फील होना चाहिए। वन लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। अगर आप चेयर पर बैठकर ये कर रहे हैं तो चेयर पर थोड़ा सा हाफ वे थ्रू, थोड़े से आगे बैठकर करेंगे तो आपको जगह मिलेगी पीछे हाथ स्ट्रेच करने, एंड रिलैक्स। गुड। सिर्फ ये एक करने से भी बहुत ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इन द स्टैंडिंग पोस्चर। पैरों को स्प्रेड आउट करेंगे, अबाउट 3 से 4 फीट का डिस्टेंस लेंगे, राइट पैर को 90 डिग्रीज में टर्न आउट करेंगे इस तरह से। जब आप पैर देखो ये नॉर्मल है, और राइट एंगल में टर्न आउट करना मतलब इस तरह से, तो आपका लेफ्ट पैर सीधा है, राइट पैर टर्न्ड आउट है। वंस अगेन हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हाथ स्प्रेड आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़ते हुए आपके राइट साइड झुकेंगे जितना आपसे होगा उतना, सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, राइट साइड से ही 4 बार करेंगे, सांस लेते हुए सेंटर, और 2 बार करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, वन लास्ट, एक्सहेल, इनहेल, गुड।
राइट फुट टर्न्ड इन, यही चीज लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट फुट टर्न्ड आउट, स्प्रेडिंग आउट योर आर्म्स, बॉडी सीधी रहेगी, स्प्रेडिंग आउट योर आर्म्स, ब्रीद इन, एक्सेल करते हुए साइडवर्ड, ब्रीद इन सेंटर, breathe out down, breathe in center, breathe out down, one last, breathe in center, breathe out down, breathe in center and relax. Good. रिलैक्स करेंगे। एक आसन हम देखेंगे स्टैंडिंग पोस्चर में, ऐसे बहुत सारे हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग है, हमने अभी कुछ 5-6 ही देखेंगे, काफी सारे हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रसरित पदोत्तानासन। प्रसरित पदोत्तानासन से जैसे हमने कहा फॉरवर्ड बेंड, सर की तरफ, ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यूजफुल है। पैरों को स्प्रेड आउट करेंगे, अबाउट 4 फीट डिस्टेंस, इसमें पैर सामने ही रहेंगे, टोज इनसाइड, हील्स आउटसाइड। हाथ कमर पे रखेंगे। हम इस वक्त प्रसरित पदोत्तानासन में बहुत अलग अलग वेरिएशन है, 4 है एक्चुअली, बहुत नहीं, 4 वेरिएशन है, हम एक ही करेंगे। हाथ कमर पे रखेंगे, सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए कमर से झुककर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नीचे झुकेंगे। अगर आपको बीपी है तो ये स्टेज पे ही रुकना है, सामने देखते रहना है। अगर आपको कोई बीपी या हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे सर को नीचे रिलैक्स कर देंगे जितना आपसे हो सके। अगर आपका सर जमीन पर टच होता है तो नथिंग लाइक इट, वो करना है। अगर नहीं होता है तो जहां तक रहे वहां तक करना है। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। 3, इसमें हम ऊपर नीचे नहीं जाते, इसमें हम होल्ड करते हैं। 2, 1 और सांस लेते हुए धीरे धीरे, झटके से ऊपर नहीं आएंगे। सर के दिशा में पूरा खून का बहाव है तो उसको झटके से आएंगे तो कभी कभी चक्कर आ सकते हैं। आराम से ऊपर आना है, टेक योर टाइम एंड देन यू स्लोली रिलैक्स। गुड, नीचे बैठ जाएंगे। जिस समय बहुत कम है तो हम एक 2, 3, 4 और आसन देखेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम भी करना है। हम वज्रासन में नहीं बैठेंगे, हम उष्ट्रासन करने वाले हैं। तो अगर आप वज्रासन में नहीं भी बैठते, डायरेक्ट नील डाउन करेंगे तो भी चलेगा। उष्ट्रासन में भी हम वेरिएशंस कर सकते हैं। आज जो हम देखेंगे बहुत बेसिक देखेंगे, क्योंकि हम में से कुछ होंगे जिसने शायद पहले कभी आसन नहीं किए हैं, या फिर कोई होगा जो एक्सपर्ट भी होगा। तो हम आज बहुत बेसिक वर्जन देखने वाले हैं उष्ट्रासन का। हाथ कमर पे रखेंगे, हाथों की उंगलियां नीचे की तरफ, इस तरह से हाथ कमर पे रखने हैं और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना है। जितना आपसे हो सके उतना ही पीछे झुकना है। अगर आपको वर्टिको वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो अभी फिलहाल मत कीजिए ये आसन। एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे ही रुक सकते हैं। वंस अगेन यू विल नोटिस बैकवर्ड बेंड आसन है उष्ट्रासन, तो आपके चेस्ट को एक्सपेंशन मिलता है, थायराइड भी इससे काफी अच्छा होता है। अगर आप इससे आगे जाना चाहें तो एक हाथ छोड़कर हील को, एड़ी पकड़ सकते हैं। अगर ये मुश्किल हो तो नहीं करना है, हाथ कमर पे ही रखना है, यहाँ तक आप कर सकते हो। ले पीछे आते समय ऊपर वाला हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, वापस आ जाएंगे। यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे, पीछे झुकेंगे, लेफ्ट हाथ से एड़ी पकड़ लेंगे। अगर हाथ में ना आती हो एड़ी तो इसके पहले की स्टेप है, वहां तक रुकेंगे तो भी आसन के लाभ मिलते हैं। ये नहीं कि पूरा आसन करना ही है। वापस आते समय ऊपर वाला हाथ कमर पे, फिर नीचे वाला हाथ कमर पे, एंड देन यू रिलैक्स। कुछ भी ना हो तो सिर्फ हाथ कमर पे रख के बैकवर्ड बेंड करेंगे तो भी ठीक है। यहाँ से हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन या चाइल्ड्स पोज।
आप वज्रासन में बैठेंगे एंड सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए, जितना हो सके सर जमीन पर नहीं लगेगा तो भी चलेगा, यहाँ पर रुकना है। अगर आपको चाहिए तो आप अपने नीज स्प्रेड आउट करके बैठ सकते हैं, घुटनों को दूर रख के। तो जिनको लगता है कि आगे झुकते समय पेट बीच में आ रहा है तो नी स्प्रेड आउट करके पेट बीच में नहीं आएगा और आसन के लाभ भी मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि चेहरे पे थोड़ी थोड़ी गर्माहट फील होती है, जैसे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ है। शशांक आसन, चाइल्ड्स पोज जो है बहुत ही सूदिंग कामिंग आसन है। तो कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा भी होता है और अगर आप ये आसन में रहते हो तो बहुत ही शांत महसूस होता है। ऊपर आते समय हाथ ड्रैग करते हुए, हाथों को खींचते हुए ऊपर आ जाएंगे। गुड। वहीं से हम एक और आसन फॉरवर्ड बेंड तो नहीं है ये, लेकिन ट्रायंगल ऑन योर फोर्स, फोर्स पे आ जाएंगे, टोस को अंदर की तरफ लेके ट्रायंगल करेंगे। इस आसन को अधोमुख श्वानासन भी कहा जाता है, कुछ लोग त्रिकोणासन कहते हैं, कुछ लोग पर्वतासन कहते हैं। अलग अलग आसन का सेम एक ही आसन के अलग अलग नाम है। यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ है, वेरी वेरी यूजफुल वंस अगेन। यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे। 5 4 3 2 1। घुटनों को नीचे रख देंगे एंड रिलैक्स। वज्रासन छोड़ के नीचे बैठ जाएंगे। एक लास्ट आसन हम देखेंगे। वंस अगेन हल्का सा बैकवर्ड बेंड है उसमें। आई थिंक बहुत फेमस मतलब काफी शुरू में काफी लोगों ने ये पहले किया होगा। भुजंगासन, पीठ पेट के बल लेट जाएंगे। बेसिक भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। हाथ चेस्ट के बाजू में रख देंगे, एल्बोस को अंदर खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। सांस लेते हुए धीरे धीरे फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट ऊपर आएंगे। इसमें भी अगर आप देखें तो थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी सारा बैकवर्ड बेंड मिलता है। ये एक वेरिएशन है। अगर इतना ऊपर ना आए तो नीचे जाएंगे हाफ वे, खाली चेस्ट ऊपर आए, इतना भी करेंगे तो भी बहुत इफेक्टिव है। कुछ देर यहाँ रुकेंगे। 3 2 1 रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक तरफ मुड़कर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, बहुत सारे चेस्ट ओपनिंग, चेस्ट एक्सपेंशन आसन के आसन है, जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा हमने देखा कि ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो वंस अगेन काफी सारे प्राणायाम है। आज हम 2 ही देखेंगे। एक जो है अनुलोम विलोम हम सेकंड देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के भी बहुत सारे वेरिएशंस है। मैंने 3 अलग अलग टीचर्स से 3 अलग टाइप की भस्त्रिका सीखी है। तो अगर अभी हम जो भस्त्रिका देखेंगे, नहीं एक्चुअली 4, तो अभी हम जो भस्त्रिका देखेंगे तो आपने शायद पॉसिबल है कि कोई अलग टाइप की भस्त्रिका प्रैक्टिस की हो। सब भस्त्रिका करेक्ट है, सबकी इफेक्ट वही है। हम आज सबसे सिंपल वर्जन देखेंगे। जनरली कहा जाता है कि जिनको बीपी का या हार्ट का प्रॉब्लम है सो भस्त्रिका नहीं करनी है, लेकिन आज जो हम देखेंगे बहुत ही स्लो भस्त्रिका है, जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो आप
जहां भी बैठे हैं, प्रेफरेबली अगर नीचे बैठे हैं, पीठ सीधी, नॉट श्योर, एक सेकेंड, आई थिंक मैं थोड़ी पीछे हूँ। सो हाथ थाइस के बीच में रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ 3 राउंड प्रैक्टिस करेंगे इसके। एक्सेल करते हुए हाथ, पहले हम थोड़ा सा बैक को राउंड करेंगे इस तरह से। सांस लेते हुए इमेजिन करिए आप जैसे आई एम फ्री वाला जो पोस्चर होता है, हाथ थोड़े से वी में, ठीक है। तो सांस लेते हुए चेस्ट एक्सपैंड करते हुए हाथ को स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए वापस राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम जब वापस आ रहे हैं, इमेजिन करना है कि आप इमेजिन करना है आप कुछ खींचते हुए, एज इफ आप आकाश पूरा नीचे खींचते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सांस लेते हुए, सो वी स्टार्ट विथ एक्सहेलेशन, ब्रीद इन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 2 more times, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 1 last time, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। एक पॉइंट टेक केयर करना है, फास्ट नहीं करना है, ये हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हम 3 बार और करेंगे, बट इस बार मैं काउंट्स दूंगी। सांस लेते हुए मैं 4 काउंट करूंगी, तो मैं जब तक 4 काउंट करती हूँ आपको ऊपर जाना है, तो जब तक मैं 4 काउंट करती हूँ आपको नीचे आना है, उससे फास्ट नहीं करना है, ठीक है। करेंगे एक्सहेल कंप्लीटली। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, last time, breathe in 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, रिलैक्स, गुड। भस्त्रिका के लाभ क्या है? भस्त्रिका से जो है बॉडी में हीट इंक्रीज होती है। हीट इंक्रीज होती है तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है उसका नाश होता है, ठीक है। बेसिकली जैसे कहते हैं कि हीट में कोई भी जंतु का नाश होता है, सो इससे हम बॉडी हीट इंक्रीज करते हैं, जिससे कि बॉडी में जितने भी जंतु है या टॉक्सिन्स है वो निकल जाए। बहुत सारे लाभ है भस्त्रिका के। अभी के लिए मैंने आज से रिलेटेड जैसे एक ही बताया है। आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी भस्त्रिका बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जस्ट 3 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आई एम श्योर बहुत लोगों ने प्रैक्टिस या एटलीस्ट सुना तो होगा। हाथों की अंगुली मुद्रा करेंगे, हमेशा राइट हैंड यूज करना है प्राणायाम के लिए। अंगुली मुद्रा मीनिंग हाथ आपका खुला हुआ है और आपकी इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर उसको क्लोज करना है। यो साइन नहीं करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को क्लोज करेंगे, तो आपके लास्ट 2 फिंगर्स ओपन है एंड थंब ओपन है, ठीक है। इस तरह से कोई मुद्रा भी नहीं करनी है, ये है, ठीक है। हम थंब से, हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को, नाकपुड़ी को बंद करेंगे एंड जो आपकी लास्ट 2 फिंगर्स ओपन है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो ये मूवमेंट होगी हमारी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, प्रैक्टिस से हो जाता है। सो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करते हैं, राइट साइड से ब्रीद आउट करते हैं,
राइट साइड से ब्रीद इन करते हैं, लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट करते हैं। ये पूरा करने के बाद एक राउंड फिनिश होता है। हम इस वक्त सिर्फ 3 राउंड करेंगे, जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। हाथ अंगुली मुद्रा में पूरी सांस छोड़ देंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट बहुत जोर से दबाना नहीं है कि नाक टूट जाए, बहुत हल्के से सिर्फ सांस हमको वहां से बंद करनी है, सिर्फ इतना हल्का सा ये करना है, नाक का शेप चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का सा बहुत हल्के से बंद करना है। चलिए लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, दोनों बंद, राइट से ब्रीद आउट करेंगे, राइट से ब्रीद इन करेंगे, दोनों बंद, लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे धीरे धीरे। 2 more times, लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, दोनों बंद, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, दोनों बंद, लेफ्ट से ब्रीद आउट, वन लास्ट टाइम, लेफ्ट से ब्रीद इन, दोनों बंद, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, दोनों बंद, लेफ्ट से ब्रीद आउट, रिलैक्स। गुड। सो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट पे एंड करते हैं, तभी एक राउंड फिनिश होता है। तो जैसे हमने प्रैक्टिसेस आज देखी, कुछ बैकवर्ड बेंड आसन देखे, कुछ फॉरवर्ड बेंड आसन देखे, क्योंकि हमको हमारे लंग की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो कुछ हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग देखे। लेकिन जैसे आपने सुना होगा, कोई भी बीमारी पहले यहाँ शुरू होती है, मतलब भले ही वायरस बाहर से आता है, लेकिन जितना ज्यादा आप डर के रहेंगे कि मुझे हो जाएगा, मुझे हो गया तो क्या, हो गया तो क्या, इट्स लाइक आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज से आप डर रहे हो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो अनकॉन्शियसली ही। सो बॉडी पे तो हम काम करते ही है, लेकिन हम मन पे भी काम करते हैं। तो मन पे काम करना तो बिंद्या दीदी दिखाएंगे ही, बट उसके पहले एक और चीज हम देखेंगे, जो है अब डर का लगना, डर हो मतलब अब हम इतना सुनते हैं, इतने लोगों को हो गया, इतने लोग मर गए, लेकिन इतने ज्यादा 50% से ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हम हमारे आसपास सुनते हैं, तो डर लगना नेचुरल है। हम ये नहीं बोल सकते कि उस बारे में हम सोचे नहीं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि ये जो वायरस है जिससे हम इतना डर रहे हैं, ये नहीं है कि उससे बचना इम्पॉसिबल है। हम काफी सारी चीजें जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करके बच भी सकते हैं, एंड जस्ट इन केस हो भी गया तो हम काफी सारी चीजें हमने अभी भी सीखी है, एंड काफी सारी चीजें ऐसी है जो करके हम ठीक भी हो सकते हैं, है ना। तो उन चीजों के बारे में सोच के डर डर के जीने से बेटर है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो चीज हमें अफेक्ट ही ना करे। तो हम एक छोटा सा रिलैक्सेशन देखेंगे, लेट जाएंगे पीठ के बल, जस्ट इन केस अभी अगर आपको लेटना पॉसिबल ना भी हो तो आप चेयर पे रिलैक्स करके बैठेंगे, बैक रिलैक्स्ड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखों को हल्के से बंद करेंगे, और मन में जो भी विचार है उस पर एक बार ध्यान देंगे। विचारों को स्टॉप करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस उन पर वो जैसे आते हैं और जाते हैं उन पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे।
सांस लेते समय किस तरह से पेट बाहर आता है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है। सांस लेते समय पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है। धीरे धीरे ध्यान, जैसे जैसे मैं एक एक शरीर के भाग का नाम धीरे धीरे उस भाग के पास लेकर जाएंगे। एंड इमेजिन करना है, देखना है, यह सोचना है, उस भाग को अपने बंद आंखों के सामने देखना है एंड उस भाग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी है। ये सोचना है कि वो भाग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस चीज को कुछ अफेक्ट ही नहीं कर सकता, कोई बुरी चीज उसे छू ही नहीं सकती। धीरे धीरे ध्यान अपनी पैरों की तरफ लेकर जाएंगे। टोज, फीट, calves, knees, thighs, दोनों पैर, मेरे दोनों पैर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पैरों को छू नहीं सकती। मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरी छाती, द चेस्ट रीजन, मेरे फेफड़े, माय लंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे पेट, पीठ और छाती को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जिससे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मेरे लंग्स और मेरी चेस्ट स्ट्रॉन्ग होने से मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है। मेरे दोनों हाथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरी गर्दन, मेरा सर, सबको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान सर के सेंटर में लेके जाना है, क्राउन ऑफ द हेड, टाउचा भाग, और देखना है कि वहां से वाइट लाइट मेरे अंदर यूनिवर्स से एंटर हो रही है। जैसे जैसे ये लाइट मेरे अंदर आती है, वो मेरी बॉडी को बाहर से और अंदर से क्लीन करती है, एनर्जाइज करती है। और इसी वाइट लाइट का कवच, जैसे बबल, जैसे एक ऑरा, मेरे पूरे शरीर को बाहर से भी कवर कर रहा है। सर से लेकर पांव तक मैं पूरी तरह से इस वाइट एनर्जी
वाइट लाइट से कवर्ड हूँ। कोई भी बाहर की शक्ति, चाहे वो थॉट हो या वायरस हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, मुझे टच भी नहीं कर सकती। ये वाइट लाइट, वाइट ऑरा जैसे मेरा कवच है, जैसे मेरी डिफेंस सिस्टम है। और इस थॉट से बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे ध्यान वापस अपने शरीर की तरफ लेकर जाएंगे। फीलिंग पॉजिटिव, फुल ऑफ एनर्जी। हाथ पैर की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करेंगे। सर को राइट साइड, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देंगे। अगर आप बैठे भी हैं तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच देंगे, अगर आप लेटे हैं तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच देंगे। एक तरफ मुड़कर धीरे धीरे बैठ जाएंगे। Coming back in the sitting posture. लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। Rub your palms on each other. इस एनर्जी को आंखों पर रख देंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम शांति। ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो ऑफ कोर्स समय कम था, सो मैंने बहुत ही क्रिस्प कम रखा है। आई होप ये आपके काम आए। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसका इफेक्ट होगा। सो या, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी। स्पेशल थैंक्स टू चित्रा की मॉम को भी हमें थैंक्स बोलना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। चित्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया और उनकी मम्मी जी ने हमें करके दिखाया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। और एक चीज याद रखना कि नोइंग मेक्स नो डिफरेंस। सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता है, तो करना पड़ेगा। इतने इजी आसन आज तक मैंने नहीं देखे। बहुत मैंने बैठे बैठे भी सारे आसन किए और आई एम श्योर अगर हम ये आसन करेंगे। अच्छा चित्रा जी, एक ही सवाल था आगे बढ़ने से पहले, कितना टाइम करना है ये दिन में? अगर ये करना है तो कम से कम कितना टाइम हम ये कर सकते हैं? करेक्ट। सो एक है कि 15 से 20 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। जैसे आज भी हमने जो आसन किए रिलैक्सेशन के साथ, सब मिलकर अराउंड लेस देन हाफ एन आवर, जैसे देखकर फिर करना, लेस में इतने सारे आसन कर लिए तो 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर हम कर ही सकते हैं। बट 1 आवर देते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट मिनिमम 20 मिनट्स। थैंक यू। तो जो देख रहे हैं 20 मिनट से मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, ये उसका टाइम है। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी और आपकी माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दूसरे सेशन में जाते हैं। मैं विद्या दीदी से अनुरोध करूंगा, आप तैयार रहना। मैं विद्या दीदी राजयोगा टीचर है। विद्या दीदी ने जर्मन में मास्टर्स किया हुआ है। पिछले 20 साल एमए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। पिछले 20 साल से राजयोगा टीचर है और अपनी सेवाएं थाने सेंटर्स में दे रही है। तो मैं अनुरोध करता हूं विद्या दीदी से कि विद्या दीदी आप आपका आगे का सेशन शुरू करेंगे। तो
हम सुनेंगे विंध्या जी। थैंक यू। ओम शांति। सभी को बहुत खुशी होगी। आज हम 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त एक बहुत सुंदर प्रेरणा लेने के लिए ये प्रोग्राम में आए हैं। और ये प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि आसपास एक अलग सा वातावरण सबके यहाँ फैला हुआ है पूरे विश्व में। भले हम इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखते हैं तो कोई कहते हैं कि रास्तों पर आज लंदन जैसा हो गया है, वातावरण बड़ा अच्छा हो गया है, वातावरण का पोल्यूशन कम हो गया है, कितने सारे पशु पंछी फ्रीली रास्तों पर घूम रहे हैं, वो वीडियोस देखते भी मजा आ रहा है। कहाँ हम ये भी पोस्ट देखते हैं कि सारे प्राणी मस्त फ्रीली घूम रहे हैं और मनुष्य प्राणी का अभयारण्य देख रहे हैं, मनुष्य प्राणी पिंजरों में बैठे हैं। और ऐसे हमने लगभग 3 मास गुजारे। तो हम सब के लिए एक तरह से बहुत अच्छी बात चल रही है कि जैसे पोल्यूशन कम हो रहा है, पानी साफ हो रहा है, परंतु इसका कारण कहीं ना कहीं अंदर अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बीमारी के वजह से ये हो रहा है। ये बीमारी के वजह से जबरदस्ती से हम अंदर बैठे हैं और इसलिए ये लॉकडाउन को भले आपत्ति परंतु इष्ट आपत्ति समझ रहे हैं, परंतु उस आपत्ति का जो कहीं ना कहीं परिणाम हमारे अंदर दिखाई दे रहा है उसे निकालने के लिए एक तरीका तो हम सब ने अभी अभी अपनाया, वो था योगासन करना, प्राणायाम करना, फिजिकल लेवल पर अपने शरीर को फिट रखना। परंतु इसका और एक तरीका सीखना जरूरी है क्योंकि इस एक माहौल के कारण जो टीवी या मैसेजेस या फिर रोज न्यूज चैनल्स हम देखते जा रहे हैं, अपडेट्स रखते जा रहे हैं, पर वो रखते रखते हमारी एनर्जी कम होती जा रही है। तो आज मुझे ये कहानी याद आती है, मध्यकालीन यूरोप की ये कहानी है। मध्यकालीन यूरोप में मेडिएवल टाइम्स में कोई भी नगर में जब कोई महामारी आती थी, बीमारी फैलती थी, तो वो आने से पहले कुछ योगी पुरुष उस शहर के सीमा पर शहर की रक्षा के लिए चले जाते थे और वो महामारी को रूबरू मिलते थे और उसे पूछते थे कि तुम आए हो तो इस शहर के कितने लोगों को लेकर जाओगे। तो फिर वो महामारी कहती थी मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ मृत्यु भी है और भय भी है, तो फिर उनसे भी पूछो। तो महामारी से पहले पूछते हैं कि तुम कितनों को लेकर जाओगी, तो वो कुछ एक आंकड़ा बता देती है कि इतने इतने मेरे साथ चलेंगे, मैं लेकर जाऊंगी। फिर मृत्यु से पूछते हैं कि तुम कितने लोगों को लेकर जाओगे, तो वो कहते हैं मैं इनमें से आधों को लेकर जाऊंगा। फिर भय से पूछा जाता है कि तुम कितनों को लेकर जाओगे, तो भय कहते हैं कि मैं तो किसी को भी नहीं लेकर जाऊंगा। और फिर ऐसे होता है कि महामारी अंदर प्रवेश हो जाती है, वो फैल जाती है और फिर उसके बाद कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सब कुछ होने के बाद जब महामारी पूरी होती है, निकलने पर होती है, तब वो योगी पुरुष, साधु, मॉन्क्स फिर से महामारी से मिलते हैं और वो देखते हैं महामारी माना जो बीमारी, उसके पीछे जितना उसने बोला था नंबर उतने लोग चल रहे हैं। फिर मृत्यु को भी देखते हैं, मृत्यु के भी पीछे जितने लोग मृत्यु ने बोले थे पहले
उतने ही लोग चलते हैं। और फिर डर को देखते हैं कि डर चलता है तो डर के पीछे तो काफी सारा जन समुदाय चलता है। फिर वो डर को रोकते हैं और पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि किसी को भी नहीं लेकर जाएंगे, तो इतने सारे कैसे आपके पीछे चल रहे हैं, आप इतनों को क्यों लेके जा रहे हैं? तो डर कहता है मैं तो किसी को भी लेकर नहीं जा रहा हूं, ये तो खुद ब खुद मेरे पीछे आ रहे हैं। अब ये कहानी जब सुनी तो मुझे लगता है ये आज के टाइम के लिए ही चल रही है। हम सब के लिए जो बीमारी का वातावरण बन गया है वो भयंकर डर क्रिएट कर रहा है, और इस डर का मुकाबला करना शारीरिक फिटनेस से तो जरूर होगा ही, परंतु जो शारीरिक फिट है उनको भी बीमारी हो गई है, ये समाचार पत्रों में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फिर क्योंकि हमने तो सुना था कि 10 आयु वाले या 10 के भी छोटे, 10 साल से भी छोटे बच्चे, उनको ये हो सकती है, उनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर 60 या एंड 60 प्लस उनको हो सकती है। पर यहाँ तो सुनने में आ रहा है बीच वालों को भी हो रही है। अच्छा, सिर्फ हो ही नहीं रही है तो उनकी डेथ भी हो रही है। तो इसका कारण कहाँ जाता है? हम सब देख रहे हैं कि इम्यूनिटी सिर्फ छोटे या बुजुर्गों की कम है ऐसे नहीं है। बीच वाले जो यंगस्टर्स है, मिडिल एज वाले हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कम है। अच्छा, वो फिट रहने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उनमें भी इम्यूनिटी कम दिखाई दे रही है। तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर बात आती है मन की। जब मन हमारा कमजोर होगा तो शरीर कितना भी मजबूत हो तो वो कमजोरी को एब्सॉर्ब कर लेगा और कमजोर बन जाएगा। जब वो कमजोर बन जाएगा तो बीमारी तो हमारे लिए घर कर देगी। इसलिए हमें इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एक और कारगर उपाय देखना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा यह सिखाया जाता है, जिसका नाम है राजयोग। राजयोग वैसे तो योग से ही शुरू हुआ वर्ड है। योग माना ही, युज धातु से शुरू हुआ, निकला हुआ ये शब्द योग। युज माना ही टू कनेक्ट। अब ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन हम सब रोज प्रतिपल महसूस करते हैं। किसी न किसी की हमें याद आती है। हम बैठे यहाँ हैं, कोई दूर गांव में हमारे परिवारजनों में से गए हैं, उनकी याद मुझे आई, और वो याद आई तो कोई भी मुझे देखकर कहता है इनका योग तो उनसे लगा हुआ है। माना मेरा कनेक्शन यहाँ बैठे भी किसी और से बंधा हुआ है। तो ये जो मैं हूँ वो इस शरीर में रहते यहाँ बैठी हूँ तो भी एक अंदर ऊर्जा हूँ, बीइंग हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ। इसमें थिंकिंग होता है, इसमें डिसीजन होता है, इसमें कार्य करने की प्रेरणा होती है, ये सब कुछ करवाता है। और ये जो है वो सूक्ष्म है, परंतु सोर्स है बॉडी के लिए, और इसे ही दुनिया भर में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई एनर्जी कहता है। अलग अलग नाम भले हैं, नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु वो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब वो है, और आज हम देख रहे हैं हमारे मन में इसकी विशेष एक्टिव एनर्जी है, वो मन है। और वो मन में कई सारी बातें चलती रहती है, कई सारी बातों से कनेक्शन चलता रहता है। मुख्य तौर पर पहला कनेक्शन होता है हमारे फीलिंग्स के साथ। व्हाट वी फील, हम क्या फील कर रहे हैं उसको हम सोचते हैं। फिर दूसरा कनेक्शन है, वो है हमारे बॉडी के साथ। हमारे बॉडी में जो कुछ चल रहा है, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ, वो हमारे मन में चलता है, वो हमारा दूसरा कनेक्शन। तीसरा कनेक्शन है वो हमारे आसपास के, हमारे अपने या दूर के सब लोगों के साथ।
तो ये भी कनेक्शन में बहुत सारों की याद आना, ये चलता रहता है। चौथा कनेक्शन है वो हमारे इस आसपास फैले हुए वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, यूनिवर्स के साथ कह लो। ये चारों कनेक्शंस हमारे कंटिन्यूअसली वन आफ्टर अनदर, वन और द अदर, और सेम टाइम 2 और 3 ये चलते रहते हैं। आज हम इन कनेक्शंस का रिजल्ट अगर देखें तो पहला कनेक्शन हम लेंगे फीलिंग्स के साथ। फीलिंग्स में हम अगर थोड़ा सा अपने मन की गतिविधियों पर गौर करें तो याद आता है कि कोई बुरी घटना या डिस्टर्ब करने वाली बात सुनने में आई, देखने में आई, तो वो ज्यादा समय हमारा मन ले लेती है, हम उस पर ज्यादा समय सोचते हैं। गिल्ट कहो, स्ट्रेस कहो, एंगर कहो, वरी कहो, चिंताएं, ये सब कुछ हमारे अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि खुशी वाली बातें भी होती है, ऐसे नहीं होती है, परंतु वो जल्दी भूली भी जाती है। फिर दूसरा कनेक्शन है हमारे बॉडी के साथ। आज कौन ऐसा बंदा है जो ये क्लेम करे कि मैं 100% हेल्दी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आज की तारीख में ये एक बहुत दुखद बात हम सबके नजर में है कि हर एक को कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। योगासन सीखना ये हमारे भारत देश की धरोहर थी, परंतु ये एक जीने का तरीका होना चाहिए था। आज हम ये उपाय के रूप में कर रहे हैं कि कुछ हो जाता है ना, तब हम क्लास ज्वाइन करते हैं, तब हम वहां जाने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत फिट नहीं रही है और उस बॉडी के कारण बहुत सोच चलता है। फिर तीसरा कनेक्शन है पीपल, रिलेशनशिप्स। आज हम सबको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं कि रिलेशनशिप्स आज कितने भयंकर हो गए हैं। लॉकडाउन में तो और ही भयंकर हो रही है। हम सब देख रहे हैं कि हम जब कभी कोई सब्जी लेने के लिए भी बाहर निकलते हैं तो कोई दूर से हमारा ड्रेस देखकर हमारे पास आते हैं, पूछते हैं सेंटर खुला है दीदी? तो हम कहते हैं नहीं, आदेश नहीं है। तो कहते हैं, हमने उनको ऐसे ही बताया ठीक है, आपको अगर ज्ञान लेना है तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो या कोई ऐसा प्रोग्राम हमारा टीवी चैनल देखो तो आपको वो ज्ञान मिलेगा, अच्छा लगेगा। कहते नहीं, हमें ना वहां बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। माना घर में बैठकर भी ज्ञान को वो अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घर की बातों में ही ऐसे बिखरे हैं और वो बातें रिलेशनशिप्स के कारण ज्यादा हो रही है। फिर हम देखते हैं चौथा कनेक्शन, वो है एनवायरनमेंट के साथ, यूनिवर्स के साथ। क्या हम यूनिवर्स के लिए कुछ सोचते हैं? ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में जो आता है ना कि आज ऐसे पोल्यूशन है, ये है, वो है, मतलब बहुत कुछ हम इस विषय में नहीं सोचते। तो ये चारों सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो चारों बातों के कनेक्शंस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इस रिजल्ट को अगर अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेंज लाना आज इट इज नीड ऑफ द टाइम, जरूरी हो रहा है। हम सब कोई और तरीका अपनाना बहुत जरूरी हो रहा है। और वहां पर आती है बात पांचवे कनेक्शन विद द सुप्रीम। हम सब का ईश्वर कहो या परमात्मा कहो, जो भी कहो, परंतु उसके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। और वो कनेक्शन अगर ठीक हो गया ना, अगर हमने उस कनेक्शन पर काम करना शुरू कर दिया तो ये चारों कनेक्शंस जो है, जो आज इम्बैलेंस में है, डिस्टर्बेंस में है, वो ठीक हो जाएंगे। अब वो कैसे? तो देखिए, हम सब रोज योगासन तो कर रहे हैं और उस योगासन में कोई पोस्चर, यार लीव को उधर क्या बात कर रहे हो? ये क्या है, देखो ऊपर एकदम
कोई पोस्चर हम लेवे और वो पोस्चर में लेकर हमारे अंदर याद आ जाए कि आज ऐसे हो गया, इसने ऐसे बोला, ये प्रॉब्लम है। पोस्चर हम बहुत अच्छा ले रहे हैं, परंतु उस पोस्चर के साथ कहीं ना कहीं हमारा मन का पोस्चर ठीक नहीं बैठ रहा है, तो क्या वो कंप्लीट योग सिद्ध होगा? अगर हमने आसन प्राणायाम, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि आप उस आसन में जरा भी इधर उधर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, परंतु मन के आसन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर उसका रिजल्ट फिर हम देखते हैं कि मन के साथ साथ शरीर की योग करते समय हम कई सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे बेंडिंग करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अब ये बेंडिंग करते समय हमारे भीतर जो बीइंग है वो रिजिड हो गया, वो नहीं बेंड हो रहा है, वो तो कल किसी ने बोला उसके लिए बहुत कुछ सोच रहा है कि मैं इस हर्ट को कैसे संभालूं, कैसे भुलाऊं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो उस हर्ट को लेकर वो बेंडिंग कर रहा है, अंदर से बहुत रिजिड सोच रहा है, उससे बाद में जब मिलूंगा बराबर हिसाब लूंगा। अब ये रिजिडनेस उस बेंडिंग के क्रिया का रिजल्ट मुझे कैसे दे सकता है? फिर हम देखते हैं कि कई बार योगासन करते समय ऐसे कहा जाता है, अभी भी चित्रा बहन से हमने सुना, रोज करना जरूरी है। कितना समय पूछा नीलेश भाई ने, तो चलो 20 मिनट मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1 घंटा बताया गया। चलो हमने ये 20 मिनट और 1 घंटा कर भी लिया, परंतु वो करने के साथ बाकी जो मेरे दिन के 23.5 आवर्स जुड़े हुए हैं, उसमें मैंने कोई अच्छे विचार नहीं किए। उसमें तो मेरी रोजमर्रा जिंदगी की बातें ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब हूँ, और जितना हमारा पोस्ट पोजीशन हाई उतना डिस्टर्बेंस ज्यादा। तो ये सारी बातें हो रही है, तो फिर ये 30 मिनट्स मुझे कितना रिजल्ट देंगे? मुझे कोई ऐसी आर्ट पर मास्टरी करनी पड़ेगी जो मेरे थॉट को संभाले, मेरे थॉट को वो बेंडिंग सिखाए, मेरे थॉट को कोई पोस्चर दे जिससे मेरे अंदर हैप्पीनेस, खुशी, शांति, धीरज, एक्सेप्टेंस बढ़ता ही रहे। कोई भी घटना के कारण ये मेरा जो स्थिति है वो इम्बैलेंस में न आ जाए। अब इसके लिए हम बहुत सारी बातें सोचते हैं कि कोई भी एलिमेंट आता है, तो जैसे योगा है वैसे ही कई लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं कि बीमारी आई, कहीं शरीर में गांठ आया, कहीं शरीर में कोई एक्स्ट्रा आ गया, जैसे जितना होना चाहिए परसेंटेज प्रपोर्शन उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर उसकी कम डिफिशियंसी हो रही है। ये सारी बातें जब होती है और उसका धीरे धीरे बड़ा स्वरूप होता है, तो हम कोई उपाय, मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई ऐसी पैथी का जरूर सहारा लेते हैं। उससे भी ठीक ना हो तो सर्जरी जरूर करवाते हैं, क्योंकि आखिर सुरक्षा जरूरी है। ये सब कुछ करने के बाद हम सब देखते हैं कि थोड़ा ठीक लगता है, ठीक लगने के बाद कुछ समय बीत जाता है, फिर जिंदगी अपने मोड़ से चल रही है, स्वभाव वैसा ही है अभी मेरा, फर्क नहीं आया, स्वभाव में बेंडिंग नहीं हुआ है, स्वभाव में फ्रेजाइलनेस, स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। तो फिर आज जो भी डिसीज है उसके रिकरेंट रेट्स बढ़ रही है, फिर हो रही है। कैंसर हुआ, केमोथेरेपी लिया, रेडिएशन लिया, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर से कैंसर की गांठ वहां शुरू हो गई, या फिर कोई और शरीर के एरिया में आ गई। हम आज ऐसे किस्से कितने सुनते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है? ट्रीटमेंट तो बहुत दिल से ली, अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने की,
डॉक्टर ने जो की ट्रीटमेंट वो भी बढ़िया थी, कोई फॉल्ट नहीं था, परंतु फिर मेरे ऊपर उसका असर क्यों नहीं होता? अब ये रिकरेंसी रेट कम करने के लिए हमें और एक बात देखनी है, वो है कि हमें अपने सोर्स को देखना पड़ेगा कि मैं अपने लिए या अपने शरीर के लिए या अपने लोगों के लिए या अपने आसपास के वातावरण के लिए क्या सोच चलाती हूँ। क्योंकि जो सोच मैं चलाती हूँ वो सोच जो है वो मेरे आसपास एक आभा मंडल तैयार करता है। इसको ही हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। अब ये एनर्जी बॉडी जो है वो एनर्जी बॉडी मेरे सोर्स में जैसी भी सिस्टम है या जैसा भी मैंने सेटअप दिया है वो सेटअप वैसी की वैसी एनर्जी बॉडी ले लेती है और वो एनर्जी बॉडी का इफेक्ट मेरे फिजिकल बॉडी पर होता है। अब मैंने कोई भी बीमारी के लिए या शरीर में कोई गांठ आई है उसके लिए ट्रीटमेंट ली, ऑपरेशन भी करवाया, पर ये फिजिकल बॉडी को ट्रीट किया। मैंने उसके साथ साथ मेरे एनर्जी बॉडी को, मेरे सोर्स को अभी तक ट्रीट नहीं किया। अब क्या आपको ऐसे लगता है कि वो वहां से ऐसे ही जादू से नष्ट हो जाएगा? कितने सारे लोगों का, मैंने मेरे अपने घर में एक ऐसा किस्सा देखा था कि घर में उस मेरे परिवारजन को कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर, और उसके बाद कुछ समय के बाद फैमिली में कुछ बात हो गई, फिर रिलेशंस में कुछ ऐसी बातें आई, मैटर्स हुए, और वो जो व्यक्ति थे सेम कंडीशन में फिर से एज इट इज बैठ गए, और उसके बाद वो शरीर उस बीमारी को संभाल नहीं पाया, गुजर गए। अब आप देखो, ये मैंने एक उदाहरण बताया, परंतु आज हम सबके आसपास ये कई सारे उदाहरण हो रहे हैं। तो सिर्फ बॉडी को ट्रीट करके या बॉडी को ही सिर्फ एक्सरसाइज देके हम पूरी हेल्थ नहीं हासिल कर सकते। हमें उस बॉडी को ट्रीट करते समय या एक्सरसाइज देते समय उस योग के साथ साथ और एक विधि को अपनाना पड़ेगा, और वो है राजयोग। हम सब के लिए ये बहुत जरूरी हो रहा है। अब ये राजयोग जो है वो क्या करेगा? वो राजयोग माना जैसे हम एक रिलेशन है किसी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ या किसी स्थान के साथ, वैसे ही राजयोग भी ये फिफ्थ कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ। अब परमात्मा के साथ माना आप तो सभी कहेंगे कि हम तो याद करते हैं उसे, तो हम याद करते हैं तो कनेक्शन तो है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, परंतु क्या रेंज में है? थोड़ा देखना पड़ेगा। शायद रेंज टूट रही है, और रेंज क्यों टूट रही है? क्योंकि मैं मेरे लिए जो सोच रही हूँ ना, माना मेरी जो लोकेशन है वो भी सही होनी चाहिए। अब मैं मेरे लिए क्या सोचती हूँ? मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं फलाना पोस्ट पर हूँ, या एक भूमिका हूँ घर में, एक रिलेशन हूँ, एक जिम्मेदारी हूँ, परंतु इसके साथ साथ मैं भीतर एक शक्ति हूँ। ये मैं कभी नहीं सोचती, और ये मैं जब तक नहीं सोचती हूँ तब तक मैं रेंज में नहीं, तब तक मैं कनेक्टेड होने के बावजूद भी मैंने डाटा बैलेंस डाला है, फिर भी मैं रेंज में नहीं। मैं आउट ऑफ रेंज क्यों जाती हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को वो सारी दिखने वाली बातें हैं ना, उसी के साथ कनेक्टेड रखती हूँ। मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे इसने ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोला, कई सारी बातें इस मैं के साथ जुड़ी हुई है। आज हम इस मैं का एक अलग रूप देखेंगे, और वो मैं हूँ इस शरीर के भीतर एक ऊर्जा, जिसका दिखने वाला रूप अगर विजुलाइज करते हैं तो दिखने वाला रूप माना एक लाइट है,
एक बिल्कुल प्योर लाइट। और ये लाइट मैं अपने आप को समझूं कि आई एम इन साइड, आई एम इन द बॉडी, आई एम गवर्निंग द बॉडी। मैं शरीर को चलाती हूँ, शरीर मेरा एक साधन है। तो देखो, मैं उस बॉडी के साथ जो एसोसिएशन है ना, कि इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे करता है, या कई सारी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, ये सारी हट जाएगी और मुझे अपने आप में शांति महसूस होगी। हम 1 मिनट के लिए सभी करेंगे, बिल्कुल सभी जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे। बहुत सुंदर आज सुबह का माहौल है। इस माहौल में हम सब अपने लिए थोड़ा समय लेके आए हैं। हम अपने आप को आईने में रोज देखते हैं, तो हमें पता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसका मास्टर बैठा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा पॉइंट, इस शरीर को संभालने वाला, सोचने वाला, डिसाइड करने वाला, शक्तिशाली। ये मैं एक बहुत सुंदर ऊर्जा हूं। मैं बिल्कुल हल्की हूं। सारी बातें पीछे है, हो गई, छोड़ दो। आज उनका दामन छोड़ दो। बहुत बोझिल है, बोझ छोड़ने के बाद कितना हल्का लगता है। अपने आप को देखो, 2 आंखों के बीच में, मस्तक के मध्य में मैं एक छोटा सा पॉइंट हूं। रिलैक्स करो अपने बॉडी को, अपनी माइंड को पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, शक्तिशाली प्रकाश से भर दो। मैं अपने आप से खुश हूं। लॉकडाउन मेरे लिए आपत्ति नहीं, सौगात है, गिफ्ट है। मेरे ही जीवन का अमूल्य समय किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो अपने आप को देखना, यह हमें रोज अभ्यास करना है। कितना मिनट्स लगा? पूरा 1 मिनट भी जरूरी नहीं है, कुछ सेकेंड्स, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अब ये है हम अपने आप को रेंज में लेकर आना। अब ये जो है, उसके साथ साथ हम उस परमात्मा को याद करें। अब परमात्मा है कैसा? वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आप सभी कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई नाम वाले भगवान को जरूर याद करते हैं। सिर्फ इतना ही याद करो कि वो आसमान से पार आपको प्रकाश की किरणें दे रही है। आप जैसे लाइट हो ना, वैसा ही वो भी एक सुंदर लाइट है। और वो लाइट आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। बस उसके रेंज में रहो। आप अकेले नहीं हो, आप विवश नहीं हो, आप हेल्पलेस नहीं हो, आप शक्तिशाली हो, आप प्रोएक्टिव ऊर्जा से भरपूर हो। आप अपने जीवन को जैसे चाहिए वैसे चला सकते हो, क्योंकि आपके पास है खुशी, आपके पास है शांति। जब चाहिए तब उससे ले सकते हो। बस आप अपने आप को रेंज में लेकर आओ। आसमान के पार वो लाइट है और वो आपके ऊपर ऊर्जा, प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं। बस इतना ही विजुअलाइज करो। बस आप कुछ ही क्षणों में अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे। अब देखो, एक बार आप भरपूर हो गए, उसके बाद आप दुनिया में आओ। अब आपका रोल क्या हो गया? अब वो होलसेलर है जिसका आपके साथ कनेक्शन है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए।
आप अब देने के लिए इस दुनिया में आए। अब कोई रिलेशन मैटर करेगा? क्योंकि आप वहां से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। रिलेशन आपके लिए जरूरी है, आप निग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, परंतु उस रिलेशन में आते एक्सपेक्टेशन की भावना खत्म हो रही है और आप देना चालू कर रहे हो। आपका हाथ ऐसे नहीं, ऐसे। क्यों? क्योंकि आप भरपूर हो। जो भरपूर होता है ना, ओवरफ्लो होता है, वो छलकता है। तो आप सब देने वाले बन गए, तो रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम बाकी रहेगा? कोई बात बाकी रहेगी? नहीं रहेगी। और ऐसे हम अगर करें तो एक्सपेक्टेशन का स्थान एक्सेप्टेंस ले लेगा। ये जादू की छड़ी घूम जाएगी। और ये अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो हर रिलेशन में जो जैसा है आपके अंदर क्षमता निर्माण हो जाएगी उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने की, जो जैसा है। तो आप उन सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनसे चाहते कुछ भी नहीं हो, आप उनको चाहते हो। कई बार रिलेशंस में चाहना का अर्थ बदल जाता है। हम एक दूसरे को चाहते चाहते एक दूसरे से चाहना शुरू कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं। बस फिर वापस आना है, एक दूसरे को चाहना ही है। माना देना है प्यार, करना क्या है? कुछ भी नहीं। बोलना है अच्छे बोल, किसी ने कुछ भी बोला तो भी ज्यादा पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है। काम की चीज नहीं है, बोझा है, क्यों उठा के इधर उधर लेके जाने का, कूली थोड़ी है। तो हम सबको ये बात ध्यान में रखनी है। देखो, सुबह सुबह उठकर हमने ये राजयोग कर लिया। कितना समय करना है? चित्रा दीदी ने क्या बोला? 20 मिनट ना, बस राजयोग भी 20 मिनट ही बहुत हो गया। 20 मिनट अपने लिए, अपने जिंदगी के अपने लिए क्वालिटी टाइम, आपको एनर्जी देने वाला टाइम, बाकी आपके पूरे दिन के लिए चार्जिंग बहुत जरूरी है। ये 20 मिनट आपने राजयोग कर लिया, ये अपने आप को अपने लोकेशन में स्थिर कर दिया कि मैं इस शरीर के भीतर एक सुंदर प्रकाश हूं और परमात्मा जो ऊपर वाला कहते हैं वो सुप्रीम मेरे लिए जिम्मेदार है, वो मुझे शक्ति देने के लिए बंधा हुआ है, कभी भी अवेलेबल है। बस इतना मैंने जान लिया तो ये राजयोग मैं कभी भी कर सकती हूँ। क्यों सुबह के लिए कह रहे हैं? क्योंकि सुबह का टाइम पूरे दिन के लिए आदि समय है, इसलिए। फिर उस राजयोग के बाद तुरंत फटाफट काम में आ जाओ? नहीं, उसके बाद ज्ञान योग जरूरी है। ज्ञान योग क्यों? अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें रोज सुनना जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन 23.5 आवर्स पूरा दिन हम दुनिया वालों से सुनते हैं और दुनिया वालों से उनके व्यू पॉइंट से सुनते हैं। तू ऐसी है, तू वैसी है। चलो, हमें उनको नहीं क्रिटिसाइज करना है, परंतु उनका कहा हुआ डाइजेस्ट करने के लिए हमें अपने बारे में अच्छा अच्छा पहले सुनना है। तो जितनी शक्ति बढ़ेगी ना, हम वो सारी बातों को आराम से प्लेस कर देंगे। कोई बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर होता है ना, वो कितना भी एस शॉट भी आए ना, तो भी बहुत अच्छे से प्लेस कर देता है, उसको डर नहीं लगता है। वो नहीं ऐसा क्यों शॉट मारा, ऐसे क्यों किया, वो ये नहीं कहता, क्योंकि वो माहिर है उस शॉट को भी कैसे डील करना है उसमें। हम भी माहिर हो जाए, क्योंकि आसपास से कंटिन्यूअसली शॉट्स तो आएंगे, ये बात लिख लो। क्योंकि बात ही ऐसी चल रही है ना, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, सब डिस्टर्ब्ड है, सब कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, तो उनकी वो सारी भावनाएं कहीं ना कहीं बाहर तो जरूर निकलेगी। तो वो एक दूसरे पर ही तो निकलेगी, छोड़ दो, आप क्यों उठाते उसको। तो आपका पहला काम है राजयोग, दूसरा काम है ज्ञान योग। ज्ञान योग ब्रह्मा कुमारीज में इसलिए ना हम एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सुबह सुबह उठकर हम सभी सेंटर पर पहुंचते हैं, वहां तो 1 घंटा या 45 मिनट्स का एक क्लास होता है, जो इतनी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने में मिलती है कि पूरा दिन हमारा चार्जिंग हो जाता है। फिर आप दिन भर के लिए
युद्ध मैदान पर चले जाओ, आप विजयी जरूर होंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो इसलिए दूसरा है ज्ञान योग। फिर तीसरा इसके बाद हमें हठ योग करना है, माना ही योगासन या प्राणायाम, क्योंकि वो करते समय जब तक माइंड सेटअप अच्छा नहीं बनाया तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसलिए राजयोग से शुरुआत करें, ज्ञान योग पर आए। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में तो सेंटर पर पहुंच जाते हैं, सेंटर नजदीक नहीं है या पहुंचना मुश्किल है, लॉकडाउन में तो सारे सेंटर्स बंद है, तो ठीक है, आज यूट्यूब हमारे लिए सेवा पर हाजिर है, अच्छे अच्छे क्लासेस है, ले लीजिए कोई क्लास। अपने आप को जिसमें बहुत शक्तिशाली लगे वो क्लास अपने लिए सुने जरूर, या फिर कुछ अच्छा पढ़े। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि श्लोक वगैरह चैंट करे, क्यों? क्योंकि श्लोक एक मैकेनिकल हो रहा है, करे जरूर, परंतु वो श्लोक के पहले अपने माइंड को अच्छे विचारों में ढालना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम शब्दों का एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, पूरा मुंह का एक्सरसाइज हो जाता है, परंतु बाद में फिर बैक टू सेम जैसे थे वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ जरूर ज्ञान की बातें अपने लिए सुननी। दुनिया का अपडेट तो आप सभी रखते हैं, अपने लिए अपडेट रखें। दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से या न्यूज चैनल से कदापि न करें, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद हठ योग, योगासन, प्राणायाम, और उसके बाद देखो ये ज्ञान के कारण आपके अंदर कितनी डिविनिटी आ जाती है, कितनी दिव्यता। दिव्यता माना क्या? जितना भी बुरा सामना करता है ना, आपके सामने आता है, आपको फेस करना पड़ता है, उसके बाद भी आप अंदर से एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं। आप अपने आप को वो प्योरिटी से भरपूर, खुशी से भरपूर रख पा रहे हैं, यही तो डिविनिटी है। तो हमें अपने इस हठ योग में देखो, ब्रीद इन किया आपने, आज ब्रीद आउट किया, कितना सहज सहज तरीका चित्रा दीदी ने सिखाया। अब ब्रीद इन करते समय अपने भीतर वो प्यार दे, अपना खुद का प्यार इमर्ज करे, भगवान से प्यार ले। सारी दुनिया भगवान ने बनाई, उस दुनिया में भी बहुत सारे गुण है, एब्सॉर्ब करे अंदर, और जब ब्रीद आउट करे तो टॉक्सिन्स को रिलीज करे। कौन से टॉक्सिन्स? वरी, हेट्रेड। किसी का चेहरा सामने आता है तो बहुत बुरी फीलिंग आती है, रिलीज करो, उसको याद करके रिलीज करो कि आज से ये फीलिंग नहीं, वो भी बंदा बड़ा अच्छा है, उसके अंदर भी ऐसा ही लाइट है, रिलीज करो। कंटिन्यूअसली ये ब्रीद आउट ब्रीद इन चलता रहे, और ऐसे हम करेंगे। चलो आए दिन कुछ ना कुछ बात होती है, कल कुछ हुआ, मैंने कल तक का तो रिलीज किया था, पर कल नई बात हो गई, और आज सुबह मैं योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए बैठी। अब वो बात मेरे मन में बहुत घूम फिर के आती ही रही, तो क्या करूं? जो भी सुना, जो भी देखा, जिसको भी जिस मूड में, जिस चेहरे के एक्सप्रेशन में देखा, रिलीज इट, छोड़ दो, भूल जाओ। फिर से उस व्यक्ति का वो हंसता हुआ चेहरा याद करो, वो बहुत प्यार करता है आपसे, आप उसी को ब्रीद इन करो। तो ये ब्रीद आउट ब्रीद इन करना, ये मेरे लिए इतना सुंदर दिन की शुरुआत हो जाएगी कि पूरे दिन में मुझे बहुत अपने भीतर की शक्ति बढ़ती हुई महसूस होगी। और एक सुंदर तरीका है, हम ना इसे ब्रह्मा कुमारीज में ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। माना जैसे रास्तों पर सिग्नल्स बिठाए जाते हैं, वैसे कुछ कुछ टाइम गैप के बाद अपने मन के लिए 1 मिनट फ्री निकालो। 59 सेकेंड्स के बाद, 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट अपने लिए, अपने आप के भीतर चले जाओ, अपने आप को देखो, और अपने आप को एक बार एक खुशी की बात सुनाओ कि आप कितने अच्छे हो। कभी सुनाया? हम चाहते हैं दूसरे बोले, खुद ने कभी बोला? कभी नहीं। आज से ये जरूर बोले,
और ये ट्रैफिक कंट्रोल से हम पूरे दिन में वो योगिक लाइफस्टाइल को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि योग ये एक आधे घंटे की क्रिया नहीं है, ये जीवन पद्धति है, तन और मन की, दोनों की। देखो, उसी के साथ साथ हम दिन भर में कितने बार भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, माना अन्न का प्रभाव मन पर आता है। तो ये अन्न जो है उसको कैसे बनाएं? इतने शुद्ध विचारों से बनाएं। हम वैसे कहते हैं सबको कि होटल का न खाए, बाहर का न खाए, क्योंकि वो सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड खाना बनाया जाता है, इंटेंशन ही वैसा है, या फिर कुछ भी डाला जाता है। परंतु आज मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन में सब कुछ लॉकडाउन है, इसलिए सभी अपने अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर विधियां, बहुत सुंदर सुंदर रेसिपीज बना रही है, ये मुझे पता है। बहुत अच्छी किचन की कला सबकी डेवलप हो रही है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए आज से वो बनाते समय ये ना महसूस करें मुझे ही करना पड़ता है, नहीं, प्यार से बनाएं, क्योंकि अन्न का प्रभाव बहुत जबरदस्त हमारे शरीर पर पड़ता है। इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक बार हमारे ही सेंटर की एक बहन एक मीटिंग में बैठी थी और हमसे बात कर रहे थे, तो ऐसी ही मीटिंग पूरी होने के बाद वो थोड़ा सा शेयर कर रही थी कि आजकल पता नहीं क्यों ऐसे विचार आ रहे कि बस हो गया, बहुत सेवा हो गई, अब नहीं जीना है, अब बस अब नहीं, पता नहीं बहुत मरने की इच्छा हो रही है। हट्टी कट्टी थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा। तो उसने वो डिस्कस किया और उसके बाद वो बात वहां का वहां रह गया। हमने तो समझाया कि ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपसे तो हम प्रेरणा लेते। फिर कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया, तो बोली देखो, मैं उसके बाद घर गई, सेंटर गई, तो मेरी माँ सेंटर पर थी और माँ खाना बनाती थी। तो मैंने माँ को बोला आज से ना आप मेरे लिए खाना बन बनाओ, मैं खाना बनाऊंगी। अब माँ बनाती है, माँ तो प्यार से बनाती है, परंतु वो जैसे खाना बनाने लगी खुद के लिए, कुछ 2 दिन में ही उसके विचार चेंज हो गए, वो सारे विचार हट गए। फिर उसने बताया कि उसकी माँ कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज है कैंसर की, और कैंसर पेशेंट जो क्रॉनिक बीमारी हम देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आएगा? कहीं ना कहीं ऐसा ही विचार आएगा कि अब बस पता नहीं कितना समय है, क्या होने वाला है। तो जो खाना बनाने वाला है उसके जो विचार है वो खाना खाने वाले के अंदर भी, खाने में भी चले जाते हैं, और जो खाना खाता है वो विचारों को ले लेता है और उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है। हम सबको खाना बनाते समय ये जरूर ध्यान में रखना है कि हम कोई भी बात किचन में एंट्री होने ही न दें। पता है, इसलिए पहले जमाने में ऐसे कहा जाता था कि किचन में एंट्री करनी है, नहा धोकर एंट्री करना, मुंह पर पट्टी लगा देना। आजकल मंदिरों में अभी भी ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि और कोई विचार उस खाने पर असर न करे, उस पर प्योर विचार ही जाए। तो हमें उस खाने को बहुत प्योरिटी से, बहुत शुद्धि से, बहुत खुशी से बनाना है, बहुत प्यार से बनाना है, अपनों के लिए बना रहे, भगवान को याद करके फिर बनाओ। फिर खाना खाते समय भी बहुत जरूरी है कुछ बातें ध्यान रखना। वो खाना टीवी के सामने खाने की बड़ी फैशन है ना, आज से ये थोड़ी फैशन चेंज करें। कई लोग तो मीटिंग भी खाने के टाइम पर ही करते हैं, लंच पर ही मीटिंग करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। नो, आज से आपके शरीर के लिए ये बात अपने लिए बोल दो, नॉट अलाउड। खाना खाकर जो करना है करो, खाने के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपके अंदर हाइपर करने वाली बात बिल्कुल न सुनो। टीवी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, 10 मिनट तो लगेगा आपको, कितना टाइम लगेगा खाने के लिए? 10-15 टाइम में खाना पूरा कर दो, फिर टीवी देखो, फिर मीटिंग करो। बहुत जरूरी है, ये बातें है छोटी छोटी बातें, परंतु जरूरी बातें। फिर हम देखते हैं हमारे ऊपर धन का भी असर होता है। हम जो धन कमाए हैं अगर वो सही रीति से नहीं है तो हमारा मन जरूर प्रभावित होगा। इसलिए हमें क्लीन धन पर भी ध्यान देना है
ये सारी बातें योगिक लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई है। और आज हम इन बातों में से कौन सी बातें करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो हमारी भोगी लाइफस्टाइल है। और भोगी लाइफस्टाइल माना ही क्या? भोगना, सफरिंग, पेन, दर्द। अब ये तो बाय प्रोडक्ट्स है, ये तो होगा ही। तो हम कंप्लेन किसको करें? चेंज अपने आप को करना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन स्टेट ऑफ माइंड। ये आज से पक्का। मेरे मन की स्थिति इसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं उसको चेंज करूंगी और मैं चेंज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम बीइंग, आई एम एटर्नल, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम इन द बॉडी, आई एम लाइट, आई एम जस्ट लाइक द सुप्रीम। जैसा वो ऊपर वाला, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों से भरपूर, सेम वैसे ही मैं उसके जैसी, उसकी ही रचना ना, तो उसके जैसी। तो चलो कुछ समय के लिए हम ये राजयोग का अभ्यास जरूर करेंगे सभी मिलकर। जैसे हमने पहले अपनी लोकेशन को फिक्स किया, वैसे अब हम उस लोकेशन में सेट होकर अपने दो आंखों के बीच में, मस्तक के मध्य में एक सुंदर प्रकाश, छोटा सा बिंदु, आत्मा, एनर्जी, बीइंग, हम अपने आप को देख रहे हैं। हम बहुत खुश हैं अपने आप से। हम भगवान को आज इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहे कि भगवान कोरोना को हटा दो, कोरोना को हटा दो। नहीं, भगवान आपकी शक्तियां मैं ले रही हूं, मैं रिसीव कर रही हूं, मेरा रिसीवर ऑन हो गया है और मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भीतर, मैं इस शरीर के अंदर कभी नहीं बैठी थी, आज पहली बार बैठी। अक्सर शरीर की बातें हम तभी सुनते हैं जब कोई डॉक्टर सुनाता है, आपके इस अवयव में प्रॉब्लम हो गया, उस अवयव में गांठ आ गई। अरे, शरीर आपका है, जायदाद आपकी है, आप कभी भी जाकर अंदर बैठ सकते हो, देख सकते हो अपने सारे ऑर्गन्स को। प्यार करो उनसे। आपका शरीर आपकी चीज है, आपसे प्यार चाहता है, आपसे एक्सेप्टेंस चाहता है। आप एक नई लाइफस्टाइल को शुरू करो, अपने साथ समय बिताओ। अब उस आसमान के पार रहने वाला वो सुप्रीम लाइट है, वो आप पर नजर रखे हुए, उसकी सारी किरणें छत्र छाया के रूप में आपके पास आ रही है। इन किरणों के पास कोई भी नहीं आता, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और आपके साथ साथ आप अपने परिवारजनों को भी देख रहे हैं। वो भी एक छोटा छोटा लाइट है, बॉडी के अंदर बैठे हैं। उनके ऊपर भी इस सुप्रीम लाइट की किरणें जा रही है, वो भी सुरक्षित है। बिल्कुल उनकी हेल्थ अच्छी है, परफेक्ट है, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। पूरा यूनिवर्स पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। आप और वो सुप्रीम पूरे सृष्टि का क्लीनिंग कर देगा। शुरू हो जाए। सैनिटाइज करो अपने मन को, मास्क लगाओ बुरी बातों से खुद को, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेनी ही नहीं है, अंदर जगह ही नहीं है। मैं भरपूर हो रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी भी इस ऊर्जा से भरपूर हो रही है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से मैं भरपूर हूँ। लक, भाग्य मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपने शान में हैं। आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होगा। स्वर्ग हम ऐसे खुद रचेंगे, अपने से शुरू करके।
कुछ क्षण इसी साइलेंस में अपने आप को एक लाइट चमकता हुआ आपके ऊपर, और उस लाइट की किरणों से आप भीतर से लाइट भी बहुत ब्राइट हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं अभी रेखा बेन जी से अनुरोध करूंगा वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। तो एक्चुअली वो मेरा सेशन था, बट मुझे अभी ऐसे लगता है कि एटलीस्ट हम रेखा बेन को 2 या 3 मिनट तो आगे देखना चाहते हैं। बहुत दिन से लॉकडाउन की वजह से मुरलीज भी नहीं हो रही, तो मैं अनुरोध करूंगा रेखा दीदी के लिए। रेखा दीदी जो है वो थाने सेंटर इंचार्ज है, तो आप प्लीज चित्रा जी और विंध्या जी ने इतने अच्छे सेशंस कराए, तो आप वोट ऑफ थैंक्स जरूर दे। और आपके भी एक आशीर्वचन हम सुनना चाहेंगे अगले 2 मिनट के लिए, उसके बाद ऑफिशियली हम ये सेशन को एंड करेंगे। आदरणीय रेखा दीदी। ओम शांति। आज हम दूर बैठे भी, आज इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त हम सब दूर बैठे भी बहुत नजदीक मिल रहे है ना। खुशी हो रही है ना? जैसे हमारा एक वैश्विक परिवार है। देखो कहाँ कहाँ से मैंने अभी मैसेज पढ़ रही थी, पुणे से भी जुड़े हुए हैं। तो दुनिया बहुत छोटी है, ये हमें महसूस हो रहा है। ये वायरस के कारण देखो तो दुनिया आज एक ग्लोबल होम बनता जा रहा है। तो हमें आपस में मिलाने वाली जो शक्ति है, आप देखेंगे वो शक्ति दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, लेकिन देखो तो कितना बड़ा कार्य कर रहा है। आज विश्व को एकता में बांध रहा है। तो वैसे ही आज जो योगा वाला ही कनेक्ट करना है ना, विंध्या दीदी ने और हमारी चित्रा बहन ने हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बॉडी से भी कनेक्ट होना जरूरी है, तो माइंड से भी कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन बॉडी और माइंड आप देखेंगे इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक शक्ति है, वो है आत्मा, जिसको हम रूह कहे, आत्मा कहो, एनर्जी कहो, वो भी इनविजिबल है। और जिसके साथ हमें जोड़ना है अपने आप को चार्ज करने के लिए, वो भी इनविजिबल है, जिसको आप गॉड कहो या अल्लाह कहो या कोई भी नाम से आप उसको पुकारो, जिससे हमारा बहुत सुंदर रिश्ता है। आप देखेंगे वो भी इनविजिबल है। तो आप सोचो ये इनविजिबल चीजों में कितनी ताकत है। हम उसके साथ निरंतर कनेक्ट रहे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो हैप्पीनेस कहो, अपने आप आनी, क्योंकि वो ऊर्जा है, सोर्स है। तो वो सोर्स से हम निरंतर कनेक्ट रहे, ये हमारी हम सब के लिए एक शुभ भावना है कि निरंतर कनेक्शन बना रहे, क्योंकि वही कनेक्शन पावर ले आता है। विदाउट कनेक्शन देयर इज नो पावर। तो वो पावर को हम निरंतर महसूस करें, तो कनेक्शन को हम बरकरार रखें निरंतर। ऐसे नहीं कि 1 घंटा हम जुड़े रहे उसके बाद हम टूट जाए, नहीं, ये कनेक्शन नेचुरल बने रहे। और ये कनेक्शन से डिटैचमेंट ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि अटैचमेंट चाहे वो बॉडी के साथ, चाहे अपने रोल के साथ, चाहे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे हमारे अनेक प्रकार के
संबंधों के साथ, रिलेशन के साथ जो भी अप डाउन होते हैं, उन सारे अप डाउन को फेस करने के लिए मुझे डिटैचमेंट की जरूरत है। और वो डिटैचमेंट कब आएगी? जब मैं सेल्फ से अटैच होंगी, जब मैं सुप्रीम सेल्फ से अटैच होंगी, जब मैं यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है, आपस से जो हमारी एक बहुत सुंदर रिश्ता है, उससे जब मैं कनेक्ट होती हूँ, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे हम रिचार्ज होना शुरू हो जाते हैं। और वो रिचार्जिंग ही मेरे रोल को न्याय दे सकता है, मेरे रोल को द बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, मेरे रोल्स को हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हो, रिलेशनशिप को मैनेज करने में मुझे बहुत मदद करती है। इसलिए आज के एक सुंदर अवसर हमें मिला है। मुझे लगता है आप सभी बहुत एंजॉय किए होंगे, करीबन 1.5 घंटा, है ना? क्या विचार है आप सबके? क्या ओपिनियन है? यदि हम चाहते हैं हाथ हिला के आप व्यक्त कर सकते हैं। सभी ने एंजॉय किया, खुश हुए? तो ऐसे ही हम सेशंस रखते जाए। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ जी दीदी, सब लोग म्यूट में है तो हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। हाथ तो दिखाई दे रहा है। कर सकते हैं सब। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे। हमारी चित्रा बहन और उनकी मम्मी, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स कि इस उम्र में भी देखो उन्होंने बेंडिंग एक्सरसाइज कितने अच्छी तरह से करके दिखाए, है ना? हम सब ने देखा, चित्रा बहन ने भी बहुत सिंपल वे में, बहुत सहज हम कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े रहकर भी कर सकते हैं, बहुत सहजता से सारी बातें हमें समझाई। तो चित्रा बहन, मम्मी और हमारी विद्या बहन ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, जो हमारी योगिक लाइफस्टाइल रहे, ना कि भौगिक लाइफस्टाइल रहे, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो इन सब का, और हमारे नीलेश भाई ने इसको ऑर्गेनाइज करने में, सनत भाई हम सबको मिलाने में, ये सारी बैक स्टेज पर रहे कहीं आत्माएं, तो उन सबका भी बहुत 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 ईश्वर के घर के ओर से बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। धन्यवाद। ओम शांति। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे कहीं और प्रोग्राम। अब लॉकडाउन जारी रहेगी 30 जून तक, जैसे हम सुन ही रहे हैं, लॉकडाउन जारी रहेगी, तो हम ऐसे ही मॉर्निंग सेशन जारी रखेंगे। आप सबका ओपिनियन मिलता रहे, तो इसी प्रकार से मेडिटेशन सेशन को हो, योगा सेशन को हो, हम ऐसे ही करते रहेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सब सेशन को कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया रेखा बहन, शुक्रिया बिंदिया बहन, एंड आप सब सुनने वालों को भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम ऑफिशियली सेशन कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया।